नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीकेंड बाइट्स लेकर मैं आया हूं। थर्ड एपिसोड है वीकेंड बाइट्स का और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे निफ्टी के बारे में। देखेंगे कुछ सेक्टर्स जो कि थोड़े बहुत सेटअप हो रहे हैं, जिनमें थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। डार्क हॉर्स जिसे हम बोलते हैं, हो सकता है इवॉल्व होकर आने वाले कुछ महीनों में इवॉल्व हो जाए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमेशा ये सुना है कि जो है ना स्टॉक मार्केट जो होते हैं वो जीरो सम गेम होते हैं। मतलब कि एक का फ़ायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। लाइक ऐसे कसिनो में हम जाते हैं तो अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है तो कसिनो का नुकसान हो रहा है। तो क्या ये सही है, राइट? क्या स्टॉक मार्केट रियल में एक जीरो सम गेम है कि नहीं है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या जीरो सम गेम है कि नहीं है। तो किस बात का विलंब, जल्दी से चलते हैं चार्ट्स की तरफ और एनालिसिस करना शुरू करते हैं निफ्टी को, और हमारी डिस्कशन जो है साथ साथ में चलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ निफ्टी की जब एनालिसिस करी थी और लास्ट वीक हम लोगों ने जब आपके साथ निफ्टी डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने इस चीज़ पे जोर डाला था कि जो निफ्टी है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुकी है, राइट? एक निफ्टी जो थी वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुकी थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बाउंस का, है ना। हम बाउंस का एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमने ये भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये बाउंस के स्पीड को देखकर, ये बाउंस के पावर को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर ये एक पुल बैक है कि जस्ट एक करेक्टिव पुल बैक ही, कि असल में इसमें कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम लोगों को मिला है और ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये पैटर्न एक पियर्सिंग कैंडल पैटर्न होता है। ये लास्ट दो कैंडल पैटर्न होते हैं, ये एक पियर्सिंग कैंडल पैटर्न होता है। और यहाँ पर अगर आप ये वॉल्यूम्स देखो तो वॉल्यूम्स भी जो है अबव एवरेज वॉल्यूम है। अब अगर आप इन दोनों कैंडल को ब्लेंड कर दो, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप ये दोनों कैंडल को ब्लेंड कर दो, दोनों कैंडल को एक दूसरे में जोड़ दो, तो आपको कुछ इस तरह का कैंडल दिखाई देगा, राइट? ये एक इस तरह का कैंडल दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग, अब आपको समझ में आ जाएगा, अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, राइट? लास्ट 2 हफ्ते में, लास्ट वीक जो सेलिंग आई थी वो ऑलमोस्ट जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, जो यहाँ पर इन दोनों को ब्लेंड करके हमें एक हैमर मिलता है। तो ये जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मिला है और अभी ये जो है वापस एक, अब क्लोज देखो अगर इस कैंडल की, तो ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज है। बुल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली जो बेयर्स का जो पावर है या बेयर्स का जो फोर्स है उसको पूरी तरह से वापस जो है स्ट्रांगली पुश बैक कर रहे हैं। और आप देखो किस तरह से पूरा है ना, ये टग ऑफ वॉर चल रहा है, राइट? बुल आते हैं, बेयर आते हैं, एक हफ्ते 2 हफ्ते बेयर्स जो हैं बुल पे हावी होते हैं, प्राइस को नीचे ले जाते हैं, बुल वापस आते हैं, कम बैक करते हैं और वापस प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। और आप ये चीज़ देखो, डोमेस्टिक लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, जिस तरह से पैसे म्यूचुअल फंड में फ्लो हो रहे हैं, जिस तरह से डोमेस्टिक जो है बायर्स हैं, उनके कारण ये जो लिक्विडिटी है या ये जो फोर्स है हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखो, अगर आप एक ब्रॉडर व्यू देखो, तो निफ्टी जो है अभी भी पूरे रेंज में है। इस रेंज से बाहर निफ्टी निकली नहीं है। तो अगर हम स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी इस रेंज में देखिए, क्योंकि अगर आप आईटी को देखोगे, आईटी सेक्टर कमजोर है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखोगे, बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर आप रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस भी जो है थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस में भी थोड़ा मोमेंटम जो है कमजोर है। हालांकि इस हफ्ते थोड़ी सी इसमें तेजी दिखाई दी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो इन तीनों चीज़ों में जो है मोमेंटम थोड़ा बैकफुट पे है। तो उसके कारण निफ्टी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इनमें से कोई भी एक या दो सेक्टर, या रिलायंस चल जाए या बैंकिंग चल जाए या आईटी चल जाए, तो हो सकता है कि निफ्टी में भी हम लोगों को पुश मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस लेवल से बाहर निकलना। और एक बार इस लेवल से निफ्टी जब बाहर निकल जाती है, तब हम आगे की ट्रेजेक्ट्री, निफ्टी स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ, हम उसके आगे की ट्रेजेक्ट्री जो है एनालाइज कर पाएंगे। तो अभी करंट आपको, अगर मैं करंट कौन से लेवल्स पे आपको ध्यान देना है, करंट इस वीक के लिए कौन सा लेवल रेलेवेंट है फ्रेंड्स? करंट जो रेलेवेंट लेवल्स हैं हमारे लिए, वो ये 22,400 और ये 22,300, ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए इस वीक के लिए। और हम ये आशा करते हैं कि अगर स्ट्रेंथ है, अगर सही में बाइंग पावर है, अगर सही में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो प्राइस जो है अगर वापस नीचे आती भी है तो इस लेवल पे आकर रुकनी चाहिए और उसके बाद यहाँ से वापस जो है अपनी मूवमेंट ऊपर की तरफ लेके जाने चाहिए। और इलेक्शन के पहले, राइट, इलेक्शन के पहले 4 जून 5 जून के पहले कम से कम 23,000 तक पहुँच जानी चाहिए। बट दिस हैज़ टू बी, ये जो लेवल है, ये लेवल जो है सेव होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये देखिए देखिए 22 जैसे हमने डिस्कस किया 22,400 और 22,300 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पर, अगर इसको तोड़ देती है तो वापस ये जो है 22,000 का लेवल एक्टिव हो जाएगा। और आप देखिए ये लेवल 22,000 का जो लेवल एक्टिव हो जाएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल रह चुका है। तो ये निफ्टी के बारे में ज़्यादा और इसको ओवर एनालाइज करके या ज़्यादा इसमें और टिकरम लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल रखिए चीज़ों को। तो अब हम आपके साथ सेक्टर डिस्कस करें उससे पहले फ्रेंड्स, हमने अक्सर ये चीज़ सुना है या अक्सर लोगों को ये बोलते सुना है कि स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम होता है, किसी का नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा होता है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट कोई वैल्यू क्रिएट करता नहीं है। देखिए स्टॉक्स की अगर हम इक्विटीज़ की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें वैल्यू क्रिएशन होती है, लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो और खासकर अगर आप एफएनओ में फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो उसमें कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। वो एक जस्ट एक कसिनो में जाने के तरह है कि एक अगर कसिनो जीतता है तो आप हारते हो, अगर आप जीतते हो तो कसिनो हारता है। या उस एक कॉइन टॉस करने के बराबर है कि आप और आपका फ्रेंड जो है कॉइन टॉस पे बेट कर रहा है, अगर हेड आया तो वो जीतेगा, बेट अगर टेल आया तो आप हारोगे, और वाइस वर्सा जो भी हो सकता। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है कि नहीं है। तो एक स्टॉक में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। समझिए जैसे बजाज ऑटो की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा मूव बजाज ऑटो में मिल चुका है, राइट। तो बजाज ऑटो की बात करते हैं तो आप देखिए अगर मैं वीकली चार्ट इसका बजाज ऑटो का खोलता हूँ तो आप देखो कि काफ़ी अच्छा मूव जो है हमें बजाज ऑटो में मिला है। तो आप अब समझो कि आपने बजाज ऑटो यहाँ पर ख़रीदा क्योंकि आपको यहाँ पर बजाज ऑटो में वैल्यू दिख रही थी, राइट। तो आपने बजाज ऑटो यहाँ पर ख़रीदा। ये जो बजाज ऑटो की प्राइस है ये आपने यहाँ पर समवेयर कितनी प्राइस है यहाँ पर, ये आप समझो इसके ऊपर आपने 5,200 पे आपने बजाज ऑटो खरीद लिया, राइट। 5,200 पे आपने बजाज ऑटो खरीद लिया, तो आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रही थी। अब बजाज ऑटो जब ऊपर जाती है 6,400 के आसपास आती है तो आपको लगता है कि बजाज ऑटो जो है वो अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये जो आप हैं, आप बायर 1 हैं, आपने यहाँ पर खरीदा, अब आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप जाके सेलर बन गए और यहाँ पर एक बायर 2 आ गया, है ना, बायर 2 आ गया। तो अब आपके लिए बजाज ऑटो ने वैल्यू क्रिएट करी कि नहीं करी? यहाँ पर आपने बजाज ऑटो के लिए, आपके लिए बजाज ऑटो ने 1,200 रुपये पर शेयर की वैल्यू क्रिएट करी। और यहाँ पर जो बायर 2 है, हो सकता है उसको इस प्राइस पे भी बजाज ऑटो में वैल्यू दिख रही है, तो इसने भी यहाँ पर जो है बजाज ऑटो खरीदा। अब यहाँ पर इन्होंने बजाज ऑटो खरीदा और इन्होंने 8,000 पे बजाज ऑटो समझिए सेल कर दिया, राइट। इन्होंने 8,000 पे सेल कर दिया, इनको लग रहा है कि अब यहाँ पर इनको सेल कर देना चाहिए। तो 6,400 में इन्होंने खरीदा और इन्होंने 8,000 में सेल किया। तो अब यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट हुआ, इसमें भी इनको जो ये डिफरेंस का जो प्रॉफिट हुआ, इसमें इनके लिए वैल्यू क्रिएट हुई, राइट। ये सेकेंड बायर के लिए भी वैल्यू क्रिएट हुई। अब यहाँ पर तीसरे बायर ने जो खरीदा है वो, उनको भी यहाँ पर बजाज ऑटो जो है वो एक वैल्यू बाय दिख रहा है, इसलिए उन्होंने खरीदा। अब आप समझो कि फोर्थ आदमी जो खरीदता है 9,200 पे ये बेच देता है, ये बायर, और यहाँ पर फोर्थ बायर है, राइट। तो आप देखो यहाँ पर 8,000 से जो है 9,200 पे बेचता है, तो 1,200 रुपये जो इनको भी यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो आप तीनों जन, यहाँ पर इनकी भी प्रॉफिट हुई, इनकी भी प्रॉफिट हुई, इनकी भी प्रॉफिट हुई, लाइक तीनों जनों की तीनों की प्रॉफिट हुई, और तीनों के लिए जो है वो यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन हुआ, राइट। तीनों के लिए वैल्यू क्रिएशन हुआ, तीनों को कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है रिटर्न जनरेट हुए। तो अब क्या ये जीरो सम गेम हुआ? ये जीरो सम गेम नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास आपने कोई एसेट खरीदा था और आपने उस एसेट को बेचा और उसमें से आपने प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें से आपने वैल्यू जनरेट करी अपने लिए, तो इट्स नॉट ए जीरो सम गेम, राइट। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर कोई भी स्टॉक को आप लो, समझो आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं अभी, या कोई भी स्टॉक की बात करते हैं, समझिए हमने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री। अब आप समझो रिलायंस इंडस्ट्री आपने यहाँ पर इस ब्रेकआउट लेवल पे लिया, इस ब्रेकआउट लेवल पे करीबन जो है 2550 पे आप लिए, और आपने यहाँ पर देखा 3,000 पे इसको मैं बेच देता हूँ। तो अब आप एक चीज़ बताओ कि आपके लिए ये वैल्यू क्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर 2500 से लेकर 3,000 तक ये आपके लिए वैल्यू क्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ? अब 3,000 में आपने बेचा, अब हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो, यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ बनती हो। अब रिलायंस इंडस्ट्री कल को जो है 3,000 के ऊपर जाकर 3,500 पे बंद हो जाए, तो 3,500 पे अगर ये बंद होता है तो ये बंदा जो यहाँ पर खरीदता है इसके लिए भी यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन होता है।
तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है, इसमें वैल्यू क्रिएशन होती है। लेकिन हाँ, जब हम एफएनओ की बात करते हैं, जब हम फ्यूचर ऑप्शन की बात करते हैं, वहां पर कोई रियल एसेट इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर ये एक स्टॉक खरीदना मतलब आप कुछ रियल एसेट खरीद रहे हो, राइट। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी या आप कोई ज्वेलरी खरीदते हो तो आपके पास रियल एसेट आता है, ये आपके डीमैट में आता है, आपको बाकायदा इसकी ओनरशिप मिलती है, राइट। वो कंपनी की ओनरशिप, उस पार्ट की आपने ओनरशिप ले ली। लेकिन एफएनओ जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर कोई जो है रियल एसेट आपके पास नहीं आता है, राइट। वो डेरिवेटिव है, वो रियल एसेट आते नहीं है। तो वहां पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां पर जो चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, वहां पर एक जन का प्रॉफिट दूसरे जन का लॉस, दूसरे जन का लॉस एक जन का प्रॉफिट, वहां पर ये होता है, राइट। वहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, वहां पर आप लॉन्ग कर सकते हो। ऐसी चीजों को बेच रहे हो जो आपके पास है ही नहीं, आपकी एसेट ही नहीं है, राइट। आप उसको बेच रहे हो। ऐसी चीजों को खरीद रहे हो जो आप डिलीवर लोगे नहीं, आपका इंटेंशन ही नहीं है उसकी डिलीवरी लेने की, यू आर जस्ट बाइंग इट, ये डेरिवेटिव हो रहा है। तो उसमें क्या है, वो जीरो सम गेम होता है, एक जन का प्रॉफिट एक जन का लॉस। लेकिन कभी भी अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो वो कभी भी जो है जीरो सम गेम नहीं होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा छोटी सी टिप्पणी मेरे तरफ से, राइट। और हर एक हफ्ते ऐसे कुछ मस्त बात करेंगे हम, समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट को थोड़ा अलग नज़रिया से, राइट। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो थोड़े से इमर्जिंग लग रहे हैं और कुछ सेक्टर्स जिसमें लग रहा है कि थोड़ा सा स्पार्क है, थोड़ा सा जोर है। तो एक पहले हम सेक्टर की बात करते हैं, सीमेंट सेक्टर की। तो इस हफ्ते फ्रेंड्स मैंने देखा कि सीमेंट सेक्टर जो है ना, सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखाई दी। ये देखिए सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है और यहाँ पर अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन, आप जानते हो कि मैं डुअल ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ट्रेंड लाइन्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने डाल रखी है यूट्यूब पे, और जरूर जाके देखिएगा, उससे ट्रेंड लाइन की आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो भैया, तो बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए लाइन चार्ट में भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए काफ़ी एक फरवरी से जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, ये यहाँ पर जाकर आप देखो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो जो सीमेंट स्टॉक में बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मल दाव थ्योरी है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऐसा कोई खास बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं हमेशा जो है वो सिंप्लिसिटी पे जो है फोकस्ड रहता हूँ फ्रेंड्स। एक और चीज़, ये हमारी एक किताब जो इस हफ्ते रिलीज़ हो जाएगी, वेडनेसडे को रिलीज़ हो जाएगी ये किताब, मनी मेथड और माइंडसेट। ये वेडनेसडे को आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। इस किताब में मैंने दाव थ्योरी, मूविंग एवरेजेस, कैंडल स्टिक्स, इन सब के ना एक यूनिक अप्रोच मैंने लाने की कोशिश की है, जिससे अगर आप बिगनर हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए तो बहुत ही ये किताब जो है मदद करेगी आपको। और अगर आप पहले से ट्रेड कर भी रहे हो, आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, एडवांस लेवल पे भी हो, तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे टेक अवेज आपको मिलेंगे जो आपकी एग्जिस्टिंग मेथड्स को जो है एनहेंस जरूर करेगा। तो इसमें आरएसआई के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करी है। तो ये किताब जो है दिस वेडनेसडे जो कि बुद्ध पूर्णिमा है, 23 मई 2023, ये रिलीज़ हो जाएगी। आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल होगी। तो ज़रूर से आप ये किताब लीजिएगा, पढ़िएगा और रिव्यू करिएगा और अपने सुझाव विचार जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये किताब जो है कैसी लग रही है, राइट। तो ये पहला सेक्टर जो कि एक डार्क हॉर्स सेक्टर है। डार्क हॉर्स मतलब कि चुपचाप बैठा हुआ अचानक में कुछ इमर्ज हो सकता है, तो ये एक सेक्टर आपको ध्यान देना है। सेकेंड सेक्टर है फ्रेंड्स, ये इंश्योरेंस का सेक्टर है ना, कुछ ताजगी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट पे जाता हूँ और इंश्योरेंस के सेक्टर पे बात करता हूँ, देखिए इंश्योरेंस का सेक्टर जो है ये एक अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद ये वापस जो है इंश्योरेंस का सेक्टर कुछ पुल बैक होकर थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंश्योरेंस के सेक्टर पे भी खास ध्यान रखना, उन स्टॉक्स पे ध्यान रखिए जो कि इंश्योरेंस रिलेटेड है। और ऑफ कोर्स रेलवे सेक्टर नॉट टू मेंशन, वापस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ मूव किया। देखिए बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है रेलवे सेक्टर ने, और आप देखिए कि किस तरह से रेलवे सेक्टर से रेलवे के स्टॉक्स में हो सकता है एक नई तेजी, एक नई उमंग हम लोगों को देखने को मिले। तो ये 3 सेक्टर है जो आपको अपने जहन में रखने हैं आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। हो सकता है ये 3 सेक्टर में आपको कुछ स्पार्क दिखने को मिले। तो इसी के साथ आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और देखना मत भूलिएगा, हमेशा देखते रहिएगा हमारे चैनल को। बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने अपलोड की हैं आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं कि बर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।